आते हैं। क्या कह रहा है एक नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये सब व्यंजक का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या है मैथ, 1 + 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैथ है। और इसको गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इस पार लेके आ जाते हैं, +2x और +1। और देखिए ये गुणनखंड अभी होगा नहीं, ये 3 टर्म है, इसको कितना टर्म में बांटना है, 4 टर्म में। और किसको बांटना है, इसको 2 भाग में बांट देना, तब 4 टर्म में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है वो, और लास्ट में जो है हमारा औचर टर्म, ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1, और 1 का गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 × 1 तो कितना हो गया, ये दोनों को आप पता करेंगे जोड़ के या घटा करके, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और ये हमारा उसी टर्म में 2 भाग में तोड़ देना है, यानी 1x² + x, यहाँ प्लस देख करके इसीलिए यहाँ प्लस लगाए, यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस लगा देते। अब प्लस कितना, 1। अब आगे चलते हैं, 4 टर्म में हो गया, और इसको कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचा x और +1। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ये पता करना, ये जो रहेगा यहाँ पर भी वैसा ही बैठाना है। जब समझ में नहीं आएगा तो ये यहाँ बैठा दीजिए, x + 1। अब ये दोनों में क्या कॉमन लिया जाएगा, जो x + 1 होगा तो +1 कॉमन, और हमारा आ गया x + 1। ये दोनों को ले लिए, जोड़ दिए, और ये दोनों में से 1 को ले लिए, यानी x + 1। फिर तो कितना हो गया, ये आंसर हो गया। या तो इसके आगे फिर क्या कर सकते हैं, x + 1 पे होल स्क्वायर, ये भी आंसर होगा। दोनों में से कोई सा भी आंसर दे दीजिए। एक नंबर का क्या है, a² b² - 6abc और +9c²। यहाँ देखिए, इसमें भी जो है 4 टर्म में बदलना है। कितना टर्म में, 4 टर्म में। तो क्या करेंगे, इसी को 2 टर्म में बदलना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, ये और ये इस दोनों को गुना कर देते हैं, यानी 1 × 9 कितना हो गया, 9। और 9 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 × 3। अब ये पता करेंगे, यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ के या घटा के 6 आना चाहिए। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो आगे चलते हैं, a² b²। अब ये दोनों को जोड़ते 6 आ गया, यानी माइनस में है तो -3abc, फिर -3abc और +9c²। ये वैसे का वैसे बैठा देना है, इसको भी वैसे, सिर्फ इसको 2 टर्म में हम तोड़ दिए। अब आगे चलते हैं, 4 टर्म हो गया, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। पहले यहाँ पे a और b, यहाँ पर भी a और b है, तो ab कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ ab बचेगा, और -3, उसका ab तो कॉमन ले लिए, c बचा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक चीज़ पता करना थी, कॉमन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है वैसा यहाँ पे बैठा देना, नहीं, a - 3c, ab - 3c। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यानी 9c² का कॉमन लिया, 3c है, तो इसका मतलब 3 लेंगे, यहाँ भी 3 है। उसके बाद क्या है, c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिए 3। उसके बाद क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो आगे चलते हैं। आप a b, ये दोनों में से 1 को घटा देते हैं, -3c, और उसका ये दोनों में से 1 को ले लेते हैं, यानी ab - 3c। और आगे चलते हैं, ये गुणनखंड आ गया, या तो फिर इसके आगे दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, ab - 3c पे होल स्क्वायर, या ये आंसर। अब सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है, 1 - a - b पे होल स्क्वायर, ये मैथ है। देखिए ये जो पूरा मैथ है 1 नंबर का, इसमें 10 मैथ है, लगभग 10 मैथ जो है लगभग 10 तरीके से बनेगा। इसमें फार्मूला भी सेट करना होगा, और ये गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, ये फार्मूला पे ही सेट करना है, यानी a² - b² का फार्मूला पे सेट करना है। और a² - b² का फार्मूला क्या हो जाता है, a + b ब्रैकेट a - b। ये आप याद कर लीजिए, बहुत BBI है। आगे चलते हैं, इसको उसी पे सेट करते हैं, a² पे, यानी 1 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए, माइनस a तो पूरा पे होल स्क्वायर है ही, a - b पर होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए a² - b², तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, b, यानी a + b एक बार लिखेंगे, और एक बार a - b। तो a कितना है, 1, अब प्लस b कितना हो गया, a - b, ये आ गया। और एक बार क्या लिखेंगे, a - b, तो a कितना है, 1, और माइनस ब्रैकेट, फिर ये लगा दिए। देखिए यहाँ मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, छोटा ब्रैकेट आ गया, इसीलिए। आगे चलते हैं,
1 प्लस ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट 1 माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस बी, और ये हमारा आंसर हो गया। डी नंबर क्या कह रहा है, 16a माइनस बी पर होल स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। देखिए ये भी सेम वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट करना है, इसलिए फॉर्मूला को हम रखे। तो यहाँ दिमाग लगाना है, ये पूरा पे अब होल स्क्वायर रखना है, क्योंकि ये अलग में होल स्क्वायर था, ये 16 बाहर था, पूरा पे ए पे होल स्क्वायर रखना। तो ये कितना होगा 4 ब्रैकेट ए माइनस बी, और ये मझला ब्रैकेट लगाए थे, इस पे होल स्क्वायर करते हैं, यानी ये ए स्क्वायर। अब आगे चलते हैं माइनस, अब ये ए प्लस बी पर होल स्क्वायर है सिर्फ, ये 9 को भी लेके आ जाते हैं, यानी 3 ब्रैकेट ए प्लस बी पर ये होल ब्रैकेट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी। ये पूरा टर्म हमारा ए हो गया और ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया बी, क्योंकि ए पे होल स्क्वायर, ये बी पे होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो एक बार क्या लिखेंगे, इसको ए लिख देते हैं, ध्यान रहेगा ये बी, यानी एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो ए हमारा कितना हो गया 4 ब्रैकेट ए माइनस बी और प्लस बी, यानी ए प्लस बी, तो बी हमारा कितना है 3 ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हो गया, क्योंकि ये गुना था, गुना लगा दिया, फिर मतलब ब्रैकेट, फिर ए माइनस बी है, तो ए हमारा कितना है 4 ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट, अब क्या माइनस है, माइनस लगा दिए, उसके बाद ए माइनस बी, तो ए हम बैठा दिए, और बी कितना है हमारा 3 ब्रैकेट ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लेना, आ गया। आगे चलते हैं, सॉल्व करने के लिए गुना कर देते हैं, 4a माइनस 4b अब प्लस 3a प्लस 3b हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, गुना कर देते हैं 4a माइनस 4b और यहाँ पे 3a माइनस 3b। अब आगे चलते हैं, ये दोनों जुड़ेगा a और a, तो कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7, 7a अब प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस 4b प्लस 3b है, तो यानी माइनस b बचेगा ये, फिर ब्रैकेट यहाँ पर a और a यहाँ घट जाएगा, 4a माइनस 3a, यानी सिर्फ a बचेगा, उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस 4b माइनस 3b, तो कितना हो गया माइनस 7b, और ये हमारा आंसर हो गया। ई नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जितना भी मैथ है सब मैथ थोड़ा अलग अलग तरीके से बनेगा, SCERT का मैथ है और आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम बनाते हैं x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस 10 ब्रैकेट x प्लस वाई और प्लस 25। ये मैथ देख लीजिए, ये मैथ को हम लेट मान के बनाते हैं, सबसे आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। लेट क्या मान लेते हैं, लेट मतलब माना x प्लस वाई बराबर a मान लिए। अब जो x प्लस वाई ए माने हैं वहाँ बैठाए थे, यानी ये पूरा a हो गया, तो a मतलब a पे होल स्क्वायर माइनस वो लगेगा 10 है बाहर, और ये x प्लस वाई हम माने a, तो ये कितना हो गया 10, उसके बाद a है तो 10a, अब प्लस कितना 25, यहाँ तो कुछ है नहीं, वैसे का वैसा बैठा दिया। अब इसको हम आसानी से गुणनखंड कर लेते हैं। इसको गुणनखंड करने के लिए आता है, देखिए द्विघात समीकरण है ये, एक यहाँ छुपा हुआ, इसको फिर इससे गुना करेंगे, तो 1 गुना 25 कितना हो गया 25, और 25 को हम फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना से कटेगा 2 से तो कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, कितना से कटेगा ये 5 से कटेगा, 5 गुना 5, और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन यहाँ माइनस 10 है तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 5a लगाएंगे, प्लस रहता तो यहाँ प्लस प्लस लगाते, और कुछ भी नहीं है ये मैथ में। आगे चलते हैं, अब 4 टर्म में बढ़ गया, अब फिर से इसका कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया a ब्रैकेट, दोनों में a ही कॉमन हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो a माइनस कितना हो गया 5। अब देखिए ज़्यादा देखो दिक्कत होगा, माइनस में कन्फ्यूजन होगा, तो क्या कर लेंगे ये जो सेम है यहाँ बैठा देते, ये माइनस 5। अब क्या बचा, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 5 बचा, 5 बैठा देते हैं, और यहाँ पे ये तो है ही, ये तो रखना ही है क्योंकि 5 यहाँ कॉमन ले लिए है, तो यहाँ ये लेना नहीं है कॉमन। अब क्या बचा, और माइनस यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 5 गुना a तो माइनस 5a आ गया, और माइनस 5 गुना माइनस 5 तो प्लस 25। तो आगे चलते हैं, अब कितना हो गया a माइनस 5, और एक बार फिर क्योंकि ये दोनों को घटा दिए और ये दोनों में से एक को ले लिए a माइनस 5। अब आगे चलते हैं, माने क्या थे हम
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो अब वहाँ मान बढ़ा देते हैं। ए की जगह कितना एक्स प्लस वाई हो गया और -5 ये आ गया। फिर आगे यहाँ पर भी ए की जगह क्या माने हैं, ये वही होगा यानी एक्स प्लस वाई -5 ये आंसर आ गया। और इससे आगे और भी एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों सेम है एक्स प्लस वाई -5, फिर यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई -5 है, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई -5 पे होल स्क्वायर, ये भी आंसर लिख सकते हैं।